बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, नव सत्र में महाविद्यालय में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र को मैं डॉक्टर वंदना शर्मा आज आपको कबीर का सामान्य परिचय कराऊंगी। कबीर कौन थे, किस सदी में हुए थे, क्या उनका कर्म और उनका वचन था। कबीर के बारे में आप ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे। कबीर के दोहों और वाणियाँ जन जन में घुली हुई हैं। उन्हीं कबीर को विस्तार से आज हम सुनते हैं और समझते हैं इस ई व्याख्यान के द्वारा। कबीर मध्यकाल में निर्गुण भक्ति मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर भारतीय धर्म साधना के इतिहास में ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली कवि हैं कि जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन करके दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का उन्होंने नायकत्व किया। वे सच्चे अर्थों में मानव के नायक हैं, जो एक मानवतावाद की लौ जलाते हैं। उनके आविर्भाव का निर्णय करने के लिए बहुत कोई निश्चित सटीक प्रमाण नहीं है, उसके बारे में विवाद है। लेकिन उनका जो काल निर्णय है किस प्रकार किया जा सकता है, उसके बारे में 2-3 बातें हैं। अंतः साक्ष्य की दृष्टि से 2 प्रसंग आते हैं कि काजी द्वारा हाथी चलवाने और लोहे की जंजीरों से बंधवाकर गंगा में डुबोने का प्रयत्न किया गया था। तो ये जो सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए अत्याचारों का परिचय अनंत परिचय नामक पुस्तक में मिलता है। ऐसे ही कबीर का एक अंतः साक्ष्य और है, जिसमें उन्होंने कहा है, गुरु प्रसादी जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जना। अर्थात कबीर के द्वारा 12वीं-13वीं शताब्दी के इन दोनों संतों का उल्लेख इस बात का द्योतक है कि उनका आविर्भाव 13वीं शताब्दी के अंत या 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। कबीर का आविर्भाव काल कबीर चरित्र बोध के आधार पर संवत 1555 का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। नाबादास का भक्त काल है, उसमें से 1585 का काल दिया गया है। वस्तुतः कबीर के आविर्भाव के बारे में एक दोहा है जो जनश्रुति में प्रचलित है। संवत 1523 पिछेत्रा कियो मगर को गोन माघ सुदी एका सदी रलो पौन में रोल। अर्थात जो 1455 है विक्रम संवत, वो उनका जन्म काल है। जो इनका मृत्यु काल है, इनकी मोक्ष है, वो संवत 1375 में माना गया है। अर्थात मगहर में इनका देह अवसान हो जाता है। कबीर जनश्रुति के आधार पर, उनकी जीवनी और उन व्यक्तित्व के आधार पर कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वे जन्म से जुलाहे थे। उनका निवास स्थान काशी था, उनके गुरु रामानंद थे और सिकंदर लोदी के द्वारा उन्हें अनेक यातनाएं दी गई थी और उन्होंने 120 वर्षों का पवित्र जीवन जिया था। सामान्यतः कबीर के बारे में कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते कबीरदास का विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है और उनके जनश्रुतियों के आधार पर कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान में पुत्र कमाल और पुत्री कमालिक का उल्लेख मिलता है। कबीर अक्षर ज्ञान से रहित थे, अर्थात उन्हें पाठ्य पुस्तक का जो व्यवस्थित विद्या होती है वो उन्हें मिली नहीं थी। अक्षर ब्रह्म के वे साधन थे, लेकिन अक्षर ज्ञान से रहित थे। विचित्र विडंबना है इस साधक की। उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः ये बात निर्विवाद रूप से है कि उन्होंने किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। उन्होंने अपनी वाणियों, दोहों, साखियों, शब्दों को मुँह के द्वारा निस्सृति किया है और कदाचित उनके शिष्यों के द्वारा उसका संकलन किया गया है। उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि उनकी एक एक रचना की कई कई प्रति या समूह उपलब्ध हैं और उनमें शब्द चयन और रूप स्वरूप में बड़ा वैभिन्न है।
तो ये भी एक विवादास्पद विषय बन जाता है कि वास्तव में कबीर का साहित्य है कौन सा। खोज रिपोर्टों, संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकों, विवरणों के द्वारा उनके द्वारा विरचित कई 63 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कुछ एक के नाम मैं आपके समक्ष रखती हूँ। मंगल, अनुराग सागर, अक्षरमूल, अक्षरखंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उद्गृता, कबीर, गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक आदि। विद्यार्थियों, ये ग्रंथ कबीर की काव्य रश्मियाँ हैं, परंतु इनकी प्रामाणिकता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कबीर का कृतित्व और कबीर का व्यक्तित्व कैसा था। संत मंत के कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली थे, मौलिक थे। उन्होंने कविता की लिखने की प्रतिज्ञा करके कुछ भी नहीं लिखा। उन्हें न पिंगल का ज्ञान था और न ही शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन उनकी काव्यानुभूति इतनी प्रबल और उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से ही सच्चे कवि कहलाने के अधिकारी थे। जैसा कि आपको बताया गया है, कबीर अक्षर ज्ञान से विरहित थे, शास्त्र ज्ञान भी उन्हें नहीं था। और कदाचित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कहा भी है कि कबीर जिस जाति में जन्मे थे, क्या शास्त्र ज्ञान उस जाति के लिए उस समय सुलभ था? कदाचित नहीं था। यह सत्य है कि उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द, शति और संदेश देने की प्रवृत्ति है। ये संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है, संवेदना की भावना उनमें सन्निहित है। वे अलंकारों से सुसज्जित नहीं होते हुए भी भावना के प्राण से अनुप्राणित हैं। वास्तव में कबीर की भक्ति भावना है या कबीर का काव्य है, वो अनुभूति से युक्त है। वे उत्कृष्ट रहस्यवादी हैं और जीवन का संवेदनशील रूप से वर्णन करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, तुम जिन जानो गीत है वह तो ब्रह्म विचार, अर्थात पथ भ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका एक लक्ष्य था। कवि के रूप में कबीर जीवन के अत्यंत निकट हैं। उनकी रचनाओं की शोभा और कला की उनकी सबसे बड़ी यही विशेषता है कि वो सहजता है, उसमें कुछ बनावटीपन नहीं है। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति है, यथार्थ है, कहीं किसी का अनुकरण और अनुसरण नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी और तू कहता है कागद की लेखी। वे जन्म और प्रकृति से समाज सुधारक थे, अर्थात जो भी मानव मात्र में विभेद उत्पन्न करता है वो कबीर को स्वीकार्य नहीं थे। इसके लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको समान रूप से फटकारा है। वे अपने कारणों से प्रेरित होकर के धर्म सुधारक भी थे, प्रगतिशील दार्शनिक थे और आवश्यकता अनुसार कवि थे। उनका व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब उनके साहित्य में विद्यमान है। कबीर का प्रतिपाद्य है, कबीर की जो रचना है, कबीर का रचनात्मक जो तत्व है, उसको स्थूल रूप से दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। प्रथम है रचनात्मक और दूसरा है आलोचनात्मक। रचनात्मक विषयों के अंतर्गत उन्होंने सतगुरु, नाम, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, संतोष, क्षमा आदि विषयों पर व्यवहारिक शैली में अपने विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ उनके आलोचनात्मक प्रतिभा के दर्शन नहीं होते हैं, अर्थात यहाँ मानव की हीनताओं का, मानव की कमियों का वो दिग्दर्शन नहीं कराते हैं। प्रतिपाद्य के दूसरे पक्ष में कबीर की आलोचनात्मक प्रतिभा प्रकट हुई है। यहाँ वे समाज सुधारक हैं, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में दृष्टिगत होते हैं और इसमें उन्होंने चेतावनी, भेष, कुसंग, माया, कपट, कामिनी आदि का उल्लेख किया है। विद्यार्थियों, कवि एक सक्षम और समर्थ कवि थे, अक्षर ज्ञान के न होते हुए भी, इसलिए उनकी अभिव्यंजना शैली भी बड़ी प्रभावशाली थी। अपने प्रतिपाद्य के एक अंग को लेकर के इस निरक्षर कवि ने सैकड़ों साखियों की रचना की और विलक्षण बात यह है कि प्रत्येक साखी में अभिनवता है। उनका भक्ति, उनका वैराग्य, योग, हठ योग आदि सभी विषयों को लेकर के सुबोध रूप से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी अभिव्यंजना शक्ति है वो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। जिस प्रकार उनकी दृष्टि में तीक्ष्णता है, तीव्रता है, उसी प्रकार उनकी अभिव्यंजक प्रतिभा भी बड़ी प्रखर है।
कबीर के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। कुछ लोग तो कबीर के कवित्व पे भी प्रश्न उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यद्यपि बुद्धि तत्व की वहाँ प्रधानता है, किंतु वो शुष्क और नीरस नहीं है। आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत आदि का विवेचन नीरस विषय है, किंतु कबीर ने इनके समाधान के लिए सरल भाषा, भावमयी अनुभूतियों, कल्पना आदि का सहारा लिया है। विद्यार्थियों, कबीर के काव्य में भावना तत्व की भी प्रचुरता है। यदि वे कोरे बुद्धिवादी होते तो उनकी रचनाओं में भावना पक्ष का अभाव होता, किंतु ये सत्य है कि अनेक भावनात्मक और मार्मिक स्थलों पे रसात्मकता भी है। जो उनका रहस्यवाद का भावनात्मक पक्ष है, उसमें तो श्रृंगार रस की निर्मल धारा प्रवाहित होती है, तो दूसरी ओर सत्य की अनुभूति और ज्ञान की गंभीरता भी है। दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार पद इसी बात का प्रतीक है। सबकी आलोचना करने वाला कवि इतना रससिक्त होगा, ये बात भी आश्चर्य की कवि प्रतीत होती है। राम की बहुरिया बनने को वो तत्पर हैं। उनकी कविता में कल्पना और कवित्व और प्रतिभा के सर्वत्र दर्शन होते हैं, किंतु व्यर्थ की कल्पनाओं के पीछे भी वे नहीं भटकते हैं। उनकी कल्पना शक्ति में व्यवहारिकता और कलात्मकता का सुंदर समन्वय है। उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति के लिए अनेक उपकरणों को स्वीकार किया है। वे अत्यंत सहज भी हैं और स्वाभाविक भी हैं। सतगुरु को अंग, माया को अंग, चेतावनी को अंग आदि प्रसंगों में कवि की कल्पना का वैभव दर्शनीय है। कल्पना के चुनाव में उन्होंने औचित्य का भी ध्यान दिया है, जो कवि की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का भी परिचायक है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य और वात्सल्य के सुंदर प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में सांकेतिक प्रतीक हैं, पारिभाषिक प्रतीक हैं, सांख्यमूलक प्रतीक, रूपात्मक प्रतीक और प्रतीकात्मक उलटवासियों के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। कबीर अपने से पूर्व का जो काव्य था, अर्थात जो आदिकालीन साहित्य था, उसमें नाथ और सिद्ध काव्य धारा से बहुत प्रभावित थे, और ये उलटवासियाँ, हठ योग की साधना कबीर को वहीं से प्राप्त हुई है। कबीर साहित्य प्रतीक योजना से भरा है। रहस्यवाद के संबंध में अकथनीय अनुभव को अनुभव करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उन्होंने पग पग पर प्रतीकों का आश्रय लिया है। प्रभाव साम्य के कारण उनके प्रतीकों में तादृशी भावना भी जागृत होती है, इसमें संदेह नहीं। विद्यार्थियों, कबीर की दूरदर्शिता, रसज्ञता, सहृदयता, संवेदनशीलता से उनके काव्य में विभाव पक्ष को सुंदर और प्रभावशाली बना दिया है। फिर भी उनमें वह सतर्कता और सावधानी नहीं है जो लिखित साहित्य के लिए अपेक्षित होती है, क्योंकि उसको तराशने वाला पुस्तकीय ज्ञान या पिंगल का ज्ञान उन्हें नहीं था। काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि के साधनों, छंद अलंकार के प्रति उनके मन में कोई पूर्व निष्ठा नहीं थी। जो उनकी उपमाएं और रूपक उनके काव्य में हैं, वो दैनिक जीवन से संबंधित हैं। फिर भी अपने महान संदेशों की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें अपने काव्य को कविता करना कवि का लक्ष्य नहीं था। अपने महान संदेशों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने काव्य का माध्यम बनाया था। इसीलिए उसमें हम वो व्याकरणीय और छंद शास्त्र की कमियां नहीं ढूंढना चाहिए। हम देखते हैं विद्यार्थियों कि कबीर रहस्यवादी, संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ एक धर्म प्रवण कवि भी थे। धन्यवाद।